ये बताइए, ये वाकई आपको भी लग रहा है कि फैज हमीद के ओपन ट्रायल का जो मुतालबा है वो बिला जवाज है? जिस तरह से जो है वो इमरान खान का कहना है, वो कह रहे हैं कि अगर ये 9 मई का मामला है तो फिर इसका ट्रायल ओपन करें। देखें, एक तो मैं कहूँगा कि वो जो गिल्ट है वो उमड़ उमड़ के बाहर आ रहा है। 9 मई का कहाँ जिक्र हुआ? कौन सी इन्होंने चार्जशीट या FIR पढ़ी है जिसमें 9 मई का जिक्र है? तो इनके गुमान में क्यों उठ के आ रहा है कि जरूर इसका ताल्लुक कुछ 9 मई से होगा? अभी तक तो किसी ने कोई बात नहीं की 9 मई के मतलब, कोई चार्जशीट सामने नहीं आई। तो खान साहब के गुमान में और वो तो जेल में है। चले बाहर तो कोई कहे कि मेरी मुलाकात हुई, मुझे अंदर के खाने पता चला, या जिस तरह आप मोहब्बत से कहते हैं जराए के जरिए पता चला है। उनके कौन है जराए? वो जेल में है, तो उनके जहन में ये बार बार आपके ख्वाजा आसिफ और ये दीगर रहनुमाओं ने जो बयान दिए, उन्होंने कहा कि इशारे तो दिए हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर दो चीजें मैं ये कह रहा हूं, एक तो ये कि 9 मई की जब चार्जशीट आएगी तो वो मुतालबा हो सकता है उस वक्त मुनासिब हो वो उनका करना, लेकिन 9 मई की जब बात नहीं हुई, कभी अभी ट्रायल के अंदर जिक्र नहीं आया, तो ये बार बार गिल्ट क्यों हो रहा है कि 9 मई से कोई ताल्लुक निकल आया तो पता नहीं क्या होगा। तो अगर 9 मई की बात करनी ना, अभी हुई नहीं, अगर की ना तो कैमरा लगा दें। अरे भाई, किसने कहा है कि 9 मई पे बात हो रही ना? पहली बात थी। दूसरी बात, ओपन ट्रायल, फील्ड मार्शल, फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है। फील्ड कोर्ट मार्शल जो है वो इमरान खान साहब के कहने या उनकी को बनाए हुए कानून के तहत तो नहीं होगा। एक तरीकाकार है फौज का, फील्ड कोर्ट मार्शल का, वो तो अपने तरीकाकार से करेंगे, वो खान साहब के कहने पे तो नहीं करेंगे। खान साहब ने लड़ाई भी इसी तरह की हरकत से की कि फौज का एक तरीकाकार है कि किस कमांडर को कहां लगाना। उन्होंने कहा नहीं, तुम इसको यहां पर लगाओ, इसको यहां पर लगाओ, झगड़ा हो गया। अभी भी उनके गुमान से ये बात नहीं निकली कि वो फौज के कवानीन जो हैं जेल में बैठ के भी बदल सकते हैं। तो जो कानून लागू होगा उसके तहत जो तरीकाकार होगा। लेकिन बिलफर्ज अगर इसमें इमरान खान का मामला आ जाता है तो जिस तरह से ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर उनका मामला आया तो फिर ओपन ट्रायल जो है और इमरान खान ने भी कहा कि उन्होंने एक साबिक वजीर आजम को आप फौजी अदालत के अंदर किस तरह लेकर जा सकते हैं? एक साबिक वजीर आजम तो फैज साहब थे ही नहीं, कहीं थे तो इमरान खान में थे तो नहीं, इमरान खान अपनी बात कर रहे थे। कहीं खान साहब के जहन में ये तो नहीं है कि साबिक वजीर आजम वो कह रहे हैं कि जो मुल्क चला रहा था वही साबिक वजीर आजम। कोई ऐसी बात तो नहीं की उन्होंने। मैं पूछ रहा हूं आपसे, मुझे नहीं मालूम। नहीं, उन्होंने कहा कि ये फील्ड कोर्ट मार्शल का साबिक वजीर आजम से क्या ताल्लुक है? एक साहब हैं जिनका ताल्लुक फौज से है, इदारा जिस भी कानून की वायलेशन उनके हुई है उसके तहत एक फील्ड कोर्ट मार्शल कर रहा है, उसका ताल्लुक एक वजीर आजम से क्या? उनके वकला को लगता है कि ये मामला लगने से तो कानून नहीं बदलता। खान हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा कि ये डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट के अंदर लेकर जाया जाए। जी, इमरान खान को उनके ऊपर अगर कोई चीज ऐसी साबित हुई, क्योंकि इस मुल्क का कौन सा ट्रायल किस अदालत में होगा उसके तो कवानीन है और वो वजह है। तो अगर कोई कानून उनने ऐसा काम नहीं किया जिसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो तो नहीं होगा। अगर उन्होंने कुछ किया और वो सामने आया जिसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट पे लागू होता है तो होगा। ये मिलिट्री कोर्ट के कवानीन तो खुद उन्होंने बनाए और एंडोर्स किए हुए हैं। उनके ज़माने में लोगों को सजाए मौत हुई है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। जिनको सजाए मौत हुई वो भी सिविलियंस थे और ये PTI के दौर में हुआ। और खान साहब के बेशुमार बयानात हैं उनके वज़रा के भी कि ये मिलिट्री कोर्ट की तो बहुत ज़रूरत है। अब बात यह है कि क्यों उनके गुमान में ये जो चीज़ें आ रही हैं, मुझे फ्रैंकली गिल्टी कॉन्शियस लगता है कि 9 मई का हवाला, जब फैज साहब की बात होती है वो 9 मई की तरफ चले जाते हैं, जब उनकी बात होती है तो मिलिट्री ट्रायल की तरफ चले जाते हैं। अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई, जब होगी तो आपके सामने आ जाएगी। PTI जलसा भी नहीं कर पा रही और वो भी कह रही है कि हुकूमत इंतशार फैलाना चाहती है, हमें NOC दिया जाता है फिर मनसूख कर दिया जाता है। क्या वाकई हुकूमत कोई खाइफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं अपना जलसा ना कर ले? अभी मैं एक साहब के साथ बैठा था PTI के अहम रुकन ने, तो उन्होंने कहा कि तरनौल भरना हमारे लिए क्या मुश्किल है। अच्छा, 5 केनाल का ग्राउंड है, 5 केनाल का ग्राउंड है, हमारे लिए भरना क्या मुश्किल है। तो मैंने उनसे पूछा भरा क्यों नहीं? जो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए घर से चले वो पहुंच गए ना प्रोटेस्ट करने के लिए।
तो अगर आपको इजाजत मिली या नहीं मिली तो आपसे वो 5 किनाल का तरनौल का, अपने मुंह से आप कह रहे हैं 5 किनाल का ग्राउंड है, तो भाई आपसे 5 किनाल का ग्राउंड क्यों नहीं भरा गया? हुआ ये है कि शिराजा तो बिखर चुका है। अच्छा। पार्टी का वो क्या वो उमर अयूब साहब हैं, एक उनकी पार्टी है, एक शेर अफजल मरवत साहब हैं, एक उनकी पार्टी है, एक जरताज गुल साहिबा हैं, एक उनकी पार्टी है, एक हमारे दोस्त अली मोहम्मद साहब हैं, कोई उनकी पार्टी। ये किसकी पार्टी है? और शाह महमूद कुरैशी साहब को तो मैं भूल ही गया। अब मुझे बताएं, इतने तो लोग नहीं रह गए पार्टी में जितने पार्टी के फैक्शंस हैं। अच्छा। तो ये 5 किनाल का वो जो एक प्लॉट है वो कौन भरेगा? और अगर भर सकता था तो आज भर देते ना। ये आज सुबह चलें, आज सुबह तो माना के खान साहब बड़े आदमी हैं, उनके जहन में आया कि नहीं देते हैं, तो उन्होंने रहने दिया, मेहरबानी है उनकी। लेकिन कल तंबू तो लगे होने चाहिए थे तरनौल में। आप गए उधर? नहीं, मेरा चक्कर नहीं लगा। कोई गया? यहाँ हो सकता है आपने नजर ज्यादा रखी हो। कोई तरनौल में कहीं आपको स्टेज बना नजर आए? 5 किनाल में खैर क्या स्टेज बनेगा, लेकिन कहीं स्टेज बना हुआ नजर आए, कहीं आपको तंबू लगे हुए नजर आए, को 7-10 हजार कुर्सियां, जो लाखों कुर्सियां असल में होंगी, वो आपको उनमें से 500 नजर आए 5 किनाल के प्लॉट में, तो आप बोलेंगे यार तैयारी तो मुकम्मल थी। वो कहते हैं जब हम स्टेज कुर्सियां लगाते हैं, गवर्नमेंट आकर जो है वो ले जाती है, तो इस दफा हम कंटेनर लेकर आ रहे हैं और कंटेनर ही वहां पर जो है वो हम खड़ा करके जलसा तो कंटेनर वाले वो शेर अफजल मरवत साहब को 7 लोगों के साथ पहुंचे थे, बस वो एक कंटेनर वही पहुंच सका 7 लोगों का या 9 लोगों का, तो बाकी लोग कहां थे? और अगर शेर अफजल मरवत साहब पहुंच गए, क्योंकि सुबह कैंसलेशन तो खान साहब ने की को 8-9 बजे लोग उठे, तैयारी मुकम्मल थी, काफिले रवा दवा थे, पूरे मुल्क से मुल्क गिर काफिले आ रहे थे, वो किधर गए भाई? लेकिन ये जो हुकूमत तैयारी कर लेती है इस्लामाबाद में, कंटेनर लगा दिए, वो मैं उस पे आती है, वो मैं इस बात का जरूर जवाब दूंगा, उससे इस बात का ऐसा लगता है। लेकिन आपने कहीं काफिले मुड़ते तो देखे होंगे, जो चले सिंध से काफिले, जो चले पंजाब से काफिले, लाखों के काफिले, जिस तरफ आप देखें हुजूम ही हुजूम, मोटर गाड़ियां क्या और मोटरसाइकिल, वो कहीं मुड़ी होंगी। ने खुद ही कह दिया, वो कहते हैं कि इमरान खान से बड़ा ऑर्डर तो ये भी अली मोहम्मद से आज सुबह का था ना, आज सुबह 8 बजे 9 बजे का था। तो वो जो रास्ते में थे लोग, जो 500-500 हजार मील से चल के आ रहे थे खान साहब की मोहब्बत में, लाखों का कारवां, लाखों का, वो कहां लुट गया? अच्छा, कहीं देखा? किसी टीवी ने दिखाया? तो भाई जिससे 5 किनाल का एक प्लॉट नहीं भरा जा रहा, वो कहता है कि मैं, खैर, तो अब हुकूमत, इसमें हुकूमत का मसला नहीं है। हुकूमत की तरफ आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत को खाइफ नहीं है या हुकूमत भाई, को प्रॉब्लम नहीं है? तो जलसे अनाउंस करके कैंसिल कर चुके हैं, क्योंकि क्रिकेट की आप तो खुद भी शायद क्रिकेट खेलते हैं। जी, खिलाड़ी तो लगते हैं, इतने अच्छे नहीं है लेकिन कभी कभार खेल लेते हैं। हाँ, तो अब हम हैट्रिक में हैं। अच्छा, 2 विकेटें तो 2 दफा तो 2 गेंदों में विकेटें उड़ गई। अनाउंस किया, जलसा फारिग हो गए। अब देखिए तीसरा अनाउंसमेंट आ चुका है। देखते हैं कहां तक पहुंचता है। अब आते हैं जरा कंटेनर्स, कंटेनर्स वाला जवाब। ये एक अहम सवाल है। देखें, एक पार्टी है जिसने 9 मई की, उसने शहीदों के मुजस्मों की गर्दनें काटी और उन्हें उठा उठा के पटखा। उन्होंने कोर कमांडर के घर पे हमला किया और उसे आग लगा दी। उन्होंने उन लोगों की जो अपनी छाती पे उनके बच्चे और हमारे बच्चों के लिए गोलियां खाते हैं, उनकी वर्दियां डंडों पे टांगी। उन्होंने एक लाइन से इमारतें देखी और जहां पे अस्करी लिखा हुआ था उसको आग लगा दी। उन्होंने वो कला जहां पे फौज के असला खाना होता है उसके ऊपर हमला कर दिया। वो जहाज जो हमने जंगों में इस्तेमाल किए थे उन्हें आग लगा दी। ये सब कुछ किया। उन्होंने नारे मारे कि चलो चलो GHQ चलो, और कोशिश भी की। उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं कोर कमांडर के घर को आग लगाने, और फिर किया भी। ये तो हो गई एक बात। ठीक, अब दूसरी बात करते हैं। कुछ साल पहले चले जाइए, ये आपके यहाँ पहलू में उन्होंने क्रेन ला के पार्लियामान की जंगले तोड़े और पार्लियामान पे कब्जा किया। उन्होंने 2014 वाली बात, उन्होंने PTV के ऊपर हमला करके जैसे गैर मुल्की फोर्सेस होती हैं वहां पे विक्ट्री के निशान बनाए। उन्होंने 2 दिन सेक्रेटेरिएट बंद किया ताकि सरकार काम ना कर सके।
उन्होंने हमला किया प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर और उसके दरवाजे तक जाने की कोशिश की। ठीक, उन्होंने शलवारें टांकी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ये दोनों चीजें, और वो क्या वो हमारे एसएसपी साहब थे, मैं नाम उनका भूल गया, जिनकी वो पीछे बैकबोन या चोट लगा दी थी, ये सब कुछ वो कर चुके हैं। अच्छा, अगर वो बयानात देते हैं कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा करने आ रहे हैं, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता, इस्लामाबाद पे क्लिप चला दे, कब्जा करने आ रहे हैं। अच्छा, अगर वो बयान देते हैं कि जब हम आएंगे तो हम खान को जेल तोड़वा के जेल से लेकर जाएंगे, ठीक, जब वो ये तमाम बातें करते हैं तो आपके ख्याल में वो लोग जो ऐसा 2 मरतबा कर चुके हों, कोई ऐसी नहीं, मैं अपने जहन से बात कर रहा, 9 मई भी कर चुके हैं, जो पहला मैंने आपके सामने मुकदमा पेश किया वो भी कर चुके हैं, वो इजाजत मांगे कि मुझे इजाजत दें मैं कब्जा करूं, खुद कह रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत इसी जलसे के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि हम कब्जा करने आ रहे हैं और खान को जेल तोड़कर लेकर जाएंगे। तो अगर आप वफाकी हुकूमत हो तो आप इजाजत देंगे, ठीक, और आप कंटेनर नहीं लगाएंगे, आप प्रोटेक्ट नहीं करेंगे लोगों की अमलाक को। जब वो कह रहे हैं कि हम आग लगाने आ रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि हम पीसफुल प्रोटेक्शन करने आ रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा, वरना मैं तो किसी का पता नहीं, कभी बाप, कभी जूता, कभी नोक, कभी जेल, कभी आग। तो हुकूमत आप ये कह रहे हैं कोई रिस्क लेना, हुकूमत ने एक रिस्पॉन्सिबल एक्ट, कोई भी अगर हुकूमत को ये कहे कि हम आग लगाने या कब्जा करने आ रहे हैं तो हुकूमत को तो उसको रोकना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद।